हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं बता देती हूँ मैं भी ठीक हूँ। और आज जो वीडियो होने वाला है वो एक मेरे सब्सक्राइबर है एंड मेरी फ्रेंड भी है, मेरी सिस्टर भी है छोटी, कुछ भी मान लो। तो उनका एक्चुअल में क्या, मैंने अभी एक व्लॉग है वो अपलोड किया था जिसमें मैंने अपनी जो प्योर की ड्रेसेस है मैंने उसका कलेक्शन दिखाया था कि मैं जयपुर में है वो कौन सी ड्रेसेस रखती हूँ। देखो मैं लिमिटेड ही रखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि मैं बहुत कम यहाँ पहनती हूँ ड्रेसेस वगैरह जो होती है राजपूती जो ड्रेसेस है अपना पहनावा है वो बहुत कम मैं वेयर करती हूँ। मैं जब ससुराल जाती हूँ तभी पहनती हूँ, या कोई फंक्शन वगैरह हो गए पीहर में तभी मैं उनको पहनती हूँ, नहीं तो मैं नहीं पहनती हूँ। तो मैं बहुत कम रखती हूँ यहाँ जयपुर में, क्योंकि देखो आपको पता है रेंटेड अपार्टमेंट में अपन रहते हैं तो वहाँ पे फिर इधर उधर सामान लेके जाना फिर ख़राब हो जाते हैं। अब ये एक बक्सा है वो भी मैं मम्मी से लेके आई थी, मतलब शादी में दिया था, उसके अलावा मैं लेके आई थी। मैं कभी मुझे बक्सा दे दो एक्स्ट्रा में, मेरे भाई की शादी थी उसमें मैंने उनसे बोला तो घर पे था पड़ा हुआ एक्स्ट्रा था तो मैं लेके आ गई, ताकि मैं मेरे जो कपड़े हैं ये राजपूती ड्रेस वगैरह ये अच्छे से रख सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये बक्से इन्हीं के लिए पर्टिकुलर बनाए हुए रहते। तो बिना वीडियो को लंबा करें हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ वो प्योर की तो अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ फिलहाल। मैं आपको दिखा रही हूँ जो सिंपल जो कॉटन की ड्रेसेस होती है, या फिर 4 मीटर सूट होते हैं, या फिर जोड़ वाले सूट होते हैं जो मैं यहाँ पे रहती हूँ। जैसे कभी कहीं जाना पड़ जाए, जैसे कि मेरे दोनों नंदे यहाँ रहती है तो उनके यहाँ जाना पड़ जाए, या फिर कोई काम पड़ जाए, कोई जैसे अपन व्रत कर रहे हैं तो उसमें पहनना पड़े, तो ऐसे करके मैं सिंपल सूट रख रही हूँ। और अभी तो मतलब काफ़ी मतलब बहुत कम है, जो भी है मैं आपको दिखाई देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों ने देख रखे होंगे वीडियो वगैरह में, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे कि ये है मेरे पास में, ये कॉटन का सूट है जो ये देखो। मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि मुझे सूट वगैरह का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरे जो सूट वगैरह लाते हैं वो मेरे मम्मी लाते हैं। तो क्योंकि मैं देखो कभी लेडीज़ वगैरह के अंदर रही नहीं हूँ जो मम्मी वगैरह के साथ में, हमेशा से बाहर रही भी हूँ पढ़ाई की वजह से, तो इतना ज़्यादा मुझे जैसे कपड़ा क्या कौन सा कपड़े को क्या बोलते इतना नहीं पता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो नॉलेज है तो मैं वो बता देती हूँ आपको। फिर भी कुछ गलती हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। तो ये चिकन का है, ये तो मुझे पता है क्योंकि इसमें सलवार सूट भी आते हैं तो इसलिए मुझे पता है। और ये मेरी मम्मी ने मुझे करवाया था, फिरोजी कलर में है, और अपन लोग पहले बोलते थे आसमानी कलर। और ये इसमें ओढ़नी है, पिंक कलर का शेड है। इस पर मैंने एक दो बार प्योर की जो ओढ़नी है 4 मीटर जो कॉटन का सूट है उसमें मैंने प्योर की ओढ़नी है वो भी मैंने वियर की थी, बहुत सुंदर लगता था। तो ये है कॉटन का सूट। और उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, आपको पता है फाग के टाइम पे मेरी मम्मी ने मेरे एक ना सूट करवाया था, तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको, जो मैं अभी तक ससुराल रख के नहीं आई क्योंकि जाना ही नहीं होता है। एग्ज़ाम रहता है, कभी मई नवंबर ये गेम मेरे साथ चलता रहता है। सीए वाले बच्चे ही समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो ये फाग का सूट है, ये भी मेरी मम्मी ने मेरे 3 साल पहले करवाया था, जो अभी तक पड़ा है। और इसको मैंने सिर्फ 2 से 3 बार पहना होगा, सिर्फ 2 से 3 बार। और ये लेकिन सुंदर लगता है। ये कॉटन का है और 4 मीटर है कॉटन का, और अच्छा लगता है पहनने में भी, बहुत कंफर्टेबल रहता है। फिर वापस से देखो, फिर अभी जैसे लहरिया गया तो मैं लहरिए का एक सूट बता देती हूँ जो आपने वीडियोस में देखा होगा, मुझे पता है। तो ये जो ब्लू कलर होगा, मतलब अजीब सा ब्लू कलर है, उसका लहंगा है, जोड़ का है, और ये लहरिया हुआ और ये जोड़ हो गया रेड एंड ग्रे कलर में कॉम्बिनेशन में। ये लहरिए का सूट है जो अब की बार जैसे ही मेरे एग्ज़ाम फिनिश होंगे नवंबर में तब मैं ज़रूर जाऊंगी मेरे ससुराल, और उस टाइम पे सारे सूट रख के आ जाऊंगी और वहाँ से जो है वो बाकी लेके आ जाऊंगी। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको एक 4 मीटर सूट है जो एकदम अच्छा सा ग्रीन कलर, कौन सा ग्रीन है मुझे नहीं पता, ये ग्रीन कलर है जिसपे गाजरी कलर के ये फूल बने हुए। ये मेरी शादी के टाइम का है, और ये मेरे ससुराल में मैंने हस्बैंड को बोला था। एक मैंने जो अनाया प्रताप है उन्होंने ऐसा सूट कैरी किया हुआ था जो बहुत प्यारा लग रहा था, जिसमें प्योर की ओढ़नी उन्होंने कैरी कर रखी थी। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैं कहा यार मुझे आप ऐसा सूट ला के दे सकते हो क्या? तो उन्होंने ऐसा सूट जयपुर से ही मेरे लिए उस टाइम परचेज़ किया था शादी के टाइम पे। अभी तक पड़ा हुआ है, 4 मीटर सूट है, और इस पर प्योर की ओढ़नी वगैरह भी ओढ़ती हूँ मैं, वहीं ओढ़ती हूँ मतलब। और कॉटन की ओढ़नी का अभी मेरे पास इस पर है नहीं, तो मैंने इसके साथ में ये एक्स्ट्रा ओढ़नी पड़ी थी तो ऐसे रख रखी है, बाकी मैं इसको ओढ़ती नहीं हूँ, ऐसे पड़ी हुई है। फिर उसके बाद में वापस यही फिरोजी कलर का सूट है जो थोड़ा चमकीला चमकीला सा है,
ये मैंने पता आपको किसी और मतलब और लोगों के पास भी देखे थे, जिसमें ना वो ये जैसे मेरे पास फिरोजी कलर में है, तो उन लोगों के है पिंक कलर का मैंने देखा था, अच्छा लग रहा था उनके भी। और ये पूरा कॉटन का सूट है जो मैंने 3-4 बार पहन लिया और इसकी हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब। और इसकी ओढ़नी है ये ऐसे 2-3 कलर में है, इसमें भी आपने मेरा वीडियो देखे होंगे। और ये थोड़ा सा चमकीला सा है। और ये मेरे ससुराल में मम्मी लाए थे, मेरे जो सासू जी है वो लेके आए थे, मेरे लिए मंगवाए थे जीजा से, उन्होंने मुझे दिया था। मुझे ऐसे बहुत याद रहता है कौन सा सूट किसने दिया, बट बस मुझे सूटों का पता नहीं रहता। अब मैं इनको खींचती हूँ, एक सेकेंड रुकना। मैंने क्या फ़ोटोज़ के लिए मैंने इन सूटों को ऐसे यहाँ जमाया था। फिर आपको मैं एक सूट और दिखाती हूँ। ये जोड़ का सूट है जो मेरी मम्मी ने, मतलब मेरे जो मामी सा है, मतलब हाँ, उन्होंने दिया था मुझे, लास्ट ईयर दिया था उन्होंने राखी के टाइम पे। ये जोड़ का सूट है जो मैंने एक ही बार अभी तक पहना है। जोड़ है, सिंपल सा जोड़ है, अच्छा लगता है। ये भी एकदम पतला सा, जो जो मटेरियल मुझे पसंद है वो है। और ये है लहंगा, इसका ऑरेंज और पिंक शेड के अंदर है, वो है। मेरा गला एकदम जाम हो रखा है और नाक बहती रहती है, और जब मैं मेडिसिन लेती हूँ तो नाक बंद हो जाती है, ऐसे चल रहा, छींके आती है। तो मैं सोच रही हूँ वीडियो के बीच में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फटाफट से बना लेती हूँ। फिर हस्बैंड भी आने वाले तो उनके आने से पहले ख़त्म करती हूँ वीडियो को। और ये है, ये 4 मीटर सूट है। कपड़ा मुझे नहीं पता ये कौन सा कपड़ा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा, मुझे नहीं पता। अब पूछने के लिए नहीं बैठी किसी से। ये मैंने खुद ने जयपुर से ख़रीदा था, यहाँ से जसवंत नगर से ख़रीदा था मैंने। और मैं और मेरे जो भाभी है उन्होंने ख़रीदा था ये, उन्होंने भी सेम ख़रीदा था, लेकिन उन्होंने पहना नहीं, उन्होंने अपने सिस्टर को गिफ्ट कर दिया था और मैंने पहन लिया। और बहुत सुंदर लगता है ये पहना हुआ। और ऑरेंज कलर की इस पर हमने ओढ़नी है, ये मैच करी थी और अच्छा लगता है ये भी पहना हुआ। लेकिन ये मैं सर्दियों में ही पहन पाती हूँ, गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है इसके अंदर, मैं क्या बताऊँ। अब आपको वापस मैंने फागुन के अंदर एक सूट करवाया था, तो मैंने ये सूट करवाया जो मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पहना है। अभी तक मेरे पास इसके लिए ओढ़नी भी नहीं है। और इस पे आप ट्रस्ट कैसे करोगे, देखो इसमें देखो गाइस, नाड़ा भी नहीं डला हुआ है। इसका मतलब मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए पहना था और वो भी पिन लगा के पहना था, नाड़ा इसके सिल के नहीं दिया था। तो फिर अब ये नेक्स्ट फागुन में पहना जाएगा। और नेक्स्ट ईयर से बस भगवान सारे फंक्शंस में अच्छे से मनाऊं और आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि मेरा ससुराल कैसा है, मेरा पीहर कैसा है, मेरे पीहर में कौन कौन है, मेरे ससुराल में कौन कौन है। और मैं तो फुल एक्साइटेड हूँ फेस्टिवल वगैरह मनाने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इन चीज़ों से बहुत दूर रही हूँ ड्यू टू माई स्टडी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब की बार मम्मी ने मेरे जो मम्मी हैं उन्होंने मेरे लहरिए का सूट करवाया था, जो मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा वो वापस देख लो, मतलब जिन्होंने देख लिया वापस देख लो, जो नए हैं वो वैसे। और ये मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए ही पहना था। ये 4 मीटर कॉटन का सूट है जो बहुत सुंदर है। सेम ऐसा ही फिरोजी कलर में मेरी दीदी के पास में, जीजा के पास में। और ये लहरिया है जो अच्छा लगता है, लेकिन मैंने नहीं पहना। ये भी अगले साल ही पहनेंगे लहरिए के टाइम पे। मुझे लग रहा है सूट तो मुझे करवाने ही नहीं चाहिए, मैं फालतू में करवा के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैं जब रिटायरमेंट पे गई थी, मेरे ससुर जी की रिटायरमेंट पे, तो मेरे जो मम्मी है, मेरे सासू जी, उन्होंने मुझे एक सूट करवा के दिया था। और वो सूट करवा के दिया जो मैंने सिर्फ, ये भी मैंने एक वीडियो के पर्पज़ से ही पहना था, जो ये कॉटन का सूट है। और ये भी सुंदर लगा था। तीनों ननद भौजाइयों के हमारे, जैसे मेरे दोनों नंदों के और मेरे तीनों के सेम है, बस कलर अलग है। और तीनों ने शायद मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए पहना होगा। और ये इसकी कुर्ती है, ये भी मैं सर्दियों में जब ससुराल जाऊंगी ना तब मैं पहन लूँगी इसको, सुंदर लगेगा। मम्मी तो खुशी हो जाएंगी इतना सुंदर सूट पहन के। और जब मैं इतनी सुंदर लगूंगी तो मम्मी तो बहुत खुश हो जाएंगे कि मेरे बिना कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे जो सासू जी ना बड़े खुश होते हैं मुझे देख के, जब मैं ऐसे तैयार होती हूँ तो। और जब मैं पुरानी सी ड्रेस पहन के आती हूँ गर्मियों में ऐसे, तब उनको बहुत ऐसे वो निराश हो जाते हैं कि यार ये इतने पुराने सूट क्यों पहन रही है। उनको ये नहीं पता कि मुझे गर्मी है हद से ज़्यादा लगती है। ये इसका ओढ़ना है। मैं कितनी बातें कर रही हूँ सीरियसली। अब पता है क्या, गर्मी तो लगती है। अब देखो मुझे ये वीडियो है प्रॉपर ड्रेसअप होके ही मुझे सूट करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने जो घर पे कपड़े पहन रखे हैं मैंने उसी में ही सूट कर लिया। क्योंकि पहली बात तो टाइम का थोड़ा सा रहता है इशू, सेकंड गर्मी तो देखो लगी रही है। मैंने फ़ैन कर रखा है ऑफ। और अब एक लास्ट सूट है, 4 मीटर सूट है, मैं वो आपको दिखाई देती हूँ। ये सूट है, 4 मीटर सूट है। 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 ये सूट है, 4 मी
ये ना पहना हुआ अच्छा लगता है, सूट भी अच्छा है नो डाउट, 4 मीटर सूट है, कपड़ा मुझे वापस से नहीं पता, ये मुझे समझ नहीं आता, जॉर्जेट शिफॉन ये समझ नहीं आते। अब आप समझ पा रहे होंगे, इसको मैंने पहन लिया है, काफ़ी बार पहन लिया, 4-5 बार पहन लिया। ये ऑरेंज कलर की इस पर ओढ़नी है और ये मेरे पीहर से ही मिला था मुझे। और अब मैं क्या ही बताऊँ ये कब मिला है मुझे। एक हमारे कोई परिवार में दादोसा है, दादोसा के छोटे भाई, छोटे दादोसा, उनकी डेथ हुई थी। तो जब डेथ होती है तो आपको पता है सूट वगैरह देते होंगे, देते हैं, तो उस टाइम पे ये दिया था। तो अब मैं जब भी इस सूट को देखती हूँ ना, मुझे बस उन दादोसा की याद आती है। इसलिए मैं जब कोई एक्सपायर होता है तो सूट वगैरह देते हैं ना, तो मैं वो सूट वगैरह लेना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना उस सूट को देखते ही अजीब सा फील होता है। तो अब मुझे इस सूट को देखते ही देवजोसा, जो देवी सिंह जी दादोसा है हमारे, उनकी याद आती है मुझे कि यार क्या ही मुझे, चलो ये टॉपिक बहुत अलग है, बस ये सूट मुझे दिखा रहा था, छोड़ो इस चीज़ को, ठीक है। तो गाइज ये ही सूट थे, सिंपल सूट जो मैं रखती हूँ यहाँ पे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ही कम सूट है, राजपूती ड्रेस जो है बहुत कम वेयर करती हूँ। मेरे पास कुर्तियों का कलेक्शन खूब सारा मिल जाएगा, वेस्टर्न का मिल जाएगा आप मेरे पास में, लेकिन मेरे पास में ऐसा नहीं है कि मेरे पास राजपूती ड्रेस भी नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास में आराम से 35 to 40 ड्रेसेस तो होगी, मतलब सिंपल जो ड्रेस बोल सकते हैं। लेकिन देखो ससुराल पड़ी रहती है, अभी मेरे पास यहाँ पे। तो बस अब जो भी था, जो भी सूट थे मैंने आपको दिखा दिए। और आज मेरी टी शर्ट की कलर के मैच का मैंने एक कप लिया है। और चाय मेरी पीछे ही पड़ी थी फ़ोन के, और 10 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी वीडियो बनाते हुए। चाय ठंडी हो जाएगी तो मैं सोच रही हूँ अब चाय पी लेती हूँ और फिर वापस इन ड्रेसेस को रखूँगी। और देखो मुझे खुद को भी ऐसा फील होता है कि यार मुझे थोड़ा सा तैयार होके फिर ही कोई वीडियो शूट करना चाहिए। जैसे कि व्लॉग वगैरह बनाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, व्लॉग में जैसे हैं हम वैसे दिखने चाहिए, मैं मानती हूँ। लेकिन जैसे मैं प्योर की ड्रेसेस का कलेक्शन दिखाती हूँ उसमें मैं थोड़ा सा भी तैयार नहीं होती हूँ, तो यार मुझे मतलब बुरा भी लगता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम का ऐसा ही रहता है। मैं आपको मतलब बिल्कुल भी इस प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, और मैं कर भी देती एक्सप्लेन, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाती उसका रीज़न है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वीडियोस कुछ मेरे रिलेटिव भी देखते होंगे, तो जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, तो उन लोगों को थोड़ा ऐसा लग सकता है। चलो छोड़ो इस चीज़ को मैं मतलब अभी कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ भी। तो उन उन लोगों की वजह से थोड़ा सा मैं चीज़ें नहीं बता पाती हूँ। बट जैसे ही मुझे अभी 2-3 महीने की बात है, जैसे मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ें देखो लाइफ में अचीव करना है मुझे, जिसके लिए मैं काफ़ी चीज़ों को पीछे छोड़ के आई हूँ और छोड़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही हूँ, जो मैं ही समझ सकती हूँ अपने, मतलब आपकी जो सिचुएशन है, मेरी खुद की सिचुएशन है, उस वजह से तैयार होने का मन भी नहीं करता है। वीडियोस वगैरह मैं बनाती हूँ क्योंकि ये मेरा काम है, अगर मैं नहीं करूँगी कंटिन्यू तो जो मैंने मेहनत की है, जो भी थोड़ा बहुत भी मैंने अचीव किया है, वो भी पूरा पानी में मिल जाएगा। और हार मानने वाले लोगों में से मैं हूँ नहीं। तो बस है कि फुल फॉर्म के साथ मैं ज़रूर आऊँगी एक दिन मैं यूट्यूब पे भी। अभी बस ये एक पार्ट टाइम थोड़ा सा मेरा काम है, जिस पे मैं ये मान लो कि मेरी लाइफ का सिर्फ 5% एफर्ट्स ही डाल पा रही हूँ। तो बस ठीक है, अगर ये वीडियो है आपको अच्छा लगे, मेरे सूट का कलेक्शन वगैरह आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। एंड मेरे जो एफर्ट्स है उसको भी आप देखिए कि यार एफर्ट्स लगा रही है बंदी। तो आप नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, यहाँ तक आपने देखा है तो प्लीज़ आप शेयर करना, शायद नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन लाइक तो कर सकते हैं आप, क्योंकि वो आपके हाथ में होता है। और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि जो आपके हाथ में ना वो चीज़ मैं बोल रही हूँ, शेयर करने में थोड़ा जोर आता है, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, लेकिन शेयर मत करो कोई बात नहीं, लाइक कर दो। और नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और ध्यान रखो अपना ना, तबीयत का थोड़ा ध्यान रखो। मेरे जो तबीयत है, जुकाम वगैरह का मेन इशू नहीं है, मुझे थोड़ा सा ऐसे एलर्जिक प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से थोड़ा सा सीन चल रहा है 1-1.5 साल से।